हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। आप पिछले लेक्चर में इसका थ्योरी और एनसीईआरटी से एग्जाम्पल में बता दिया था, और उसके भी पहले मैं आपको थ्योरी और अदर बुक से कई सारे क्वेश्चन को मैं बताया था। सेशन काफ़ी लंबा था, वो 2.5 घंटे का सेशन था। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 को पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको आज हम फिनिश कर दें, ताकि फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को शुरू कर सकेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सेशन थोड़ा लंबा जाएगा। कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद से बना लीजिएगा। जिस तरह का जो आपका एग्जाम्पल्स में बताया हूं, यदि उसी तरह का आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है? और फटाफट आ जाइए, आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, फटाफट आइए। मैं 1 मिनट क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और इस ऑनलाइन सेशन का एंजॉय कीजिए। ठीक है? और लाइक कीजिए, यस यस लिखते रहिए, हाँ सर यस वी आर लाइव, लिखते रहिए ये चीज, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। हाँ, क्या बच्चे लाइव हैं अभी? ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 7.5। देखिए, 1 2 3 4, समझ गए? इसमें से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, लेकिन सॉल्व एक ही क्वेश्चन में करूंगा, क्योंकि बाद बाकी आपसे बन जाएगा। तो देखिए, तो नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है I इक्वल टू x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 dx। आप लोगों से बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन 2 है I इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या जी? ठीक, बन जाएगा, वेरी गुड। 3 नंबर देखिए आपका क्या है? I इक्वल टू है 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 फैक्टर है। हालांकि 3 फैक्टर का मैं एक क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए? 3 फैक्टर वाला मैं आपको एग्जाम्पल में नहीं बताया था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है I इक्वल टू x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। समझे? तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। ठीक है, आइए देखिए आपका क्या है, कैसे बनेगा। तो आप देख लीजिए, यहां पर सबसे पहले पावर की ही बात कीजिएगा, तो ऊपर 1 पावर x का, नीचे 1 2 3, नीचे 3 पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे पावर ज्यादा है,
तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। और ये सारा का सारा आपका लीनियर है, तो कैसे तोड़िएगा लीनियर पे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो सॉल्यूशन, 4 नंबर का सॉल्यूशन, तो आपका सॉल्यूशन, पुट x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर लीनियर का क्या फॉर्मेट है जी, a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3, और इसको आप 1 ले लीजिए। आप क्या कीजिएगा, यानी कि x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, फटाफट बोलिए, नहीं है कोई परेशानी, चलिए वेरी गुड। इसको आप कैसे लिखिएगा, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एलसीएम, x माइनस 1 से भाग दीजिएगा तो x माइनस 1 कटेगा, लेकिन ये दोनों आपका बच जाएगा, तो a के साथ हो गया x माइनस 2 x माइनस 3, अब x माइनस 2 से भाग दीजिएगा तो ये दोनों बचेगा, तो b के साथ आ गया आपका x माइनस 1 x माइनस 3, उसी तरह से x माइनस 3 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो c के साथ x माइनस 1 और x माइनस आपका हो गया 2। देखिए ये दोनों भाई साहब आपका कट गया, क्या बच गया, तो यहां पर आपका बच गया x इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3, b यहां से x माइनस 1 x माइनस 3, c x माइनस 1 x माइनस 2, और इसको आप 2 नंबर में, ठीक है। और अब देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लीनियर में आप क्या कीजिएगा कि a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, फिर b के नीचे वाले को, फिर c के नीचे वाले को, यानी कि पुट a के नीचे x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर 1 इन 2। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि मुज्जवानी सॉल्व कर लीजिएगा, समझिए मुज्जवानी, जैसे x के जगह पर आपका यहां पर क्या हो गया 1 इक्वल टू x माइनस 1 आपका 0 है, तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या बच गया a, ध्यान से देखिएगा, हाँ x के जगह पे क्या रखे 1, तो 1 से 2 गया -1, फिर देखिए x के जगह क्या रखे 1, 1 से 3 गया -2, x माइनस 1 0 है तो सबको 0 कर देगा, x माइनस 1 0 है तो सबको 0 कर देगा, छोड़ दीजिए आप, क्या बच गया देखिएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2a, कहने का मतलब है कि a इक्वल टू आपका हो गया हाफ, समझ गए, a इक्वल टू हाफ। अब b के नीचे वाले को पुट कीजिए 0, यानी कि पुट x माइनस 2 बराबर 0, दैट इज x बराबर 2 इन 2, 2 नंबर में पुट कीजिए, मुझे काम कीजिएगा, यहां पर आप 2 रखिएगा तो 2 ही रहेगा, x माइनस 2 0 है तो x माइनस 2 0 सबको खत्म कर देगा, ये भी x माइनस 2 0 सबको खत्म कर देगा, यहां पर बचेगा आपका क्या बचेगा, तो b x के जगह 2, 2 से 1 गया 1, यानी कि 1 बच गया, x के जगह पे 2,
2 से 3 गया -1, कहने का मतलब है कि -b, यानी कि b इक्वल टू आपको मिल गया -2। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, वेरी गुड। दिक्कत कहां से होगी? जब आप 2.5 घंटे की क्लास कर चुके हैं अदर बुक से, और फिर जब आप थ्योरी और एग्जाम्पल एनसीईआरटी के पढ़ लिए तो फिर दिक्कत कहां से होगी? और ऐसे भी आप लोग बहुत तेज हैं, कोई परेशानी आपको होगी ही नहीं। चलिए आइए, अब सी के नीचे वाले को पुट कीजिए। पुट x - 3 बराबर 0, दैट इज x बराबर 3 इन 2। तो x के जगह पे 3 रखिएगा, तो 3 x - 3 0 है, x - 3 0 खत्म हो गया, x - 3 0 खत्म हो गया, ये बचेगा। तो c x के जगह 3 रखिएगा ना, 3, तो 3 से 1 गया 2, और x के जगह 3 रखिएगा, 3 से 2 गया 1, यानी कि 2c। कहने का मतलब है c बराबर 3/2 हो। तो आप क्या किए कि a b c तीनों का मान निकाल लिया, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, निकाल लिए। तो अब क्या कीजिए, तो अब इसका मान आप रख दीजिए 1। देखिए, अब आपका 1 इंप्लाइज ये बना, क्या हो गया? x बाय x - 1 इंटू x - 2 x - 3 बराबर a के जगह पर हाफ है, 1/2 x - 1 प्लस b के जगह पे -2 है तो माइनस कर दीजिए, -2 बाय कितना जी? x - 2, ठीक है? और दिखेगा कि नहीं? दिख जाना चाहिए। c के जगह पे 3/2 प्लस 3/2 और x - 3, ठीक है? दिख गया, हाँ, x - 3 दिख गया। और अब आपको करना है इंटीग्रेट, आराम से हो जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू, आप इसी को इंटीग्रेट करना चाह रहे थे तो इसके जगह पर आप इसको लिख दीजिए, यानी कि 1/2 इंटू x - 1 -2 बाय x - 2 प्लस 3/2 इंटू x - 3, और आपका हो गया dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा? इंटीग्रेशन dx बाय x इक्वल टू log mod x होता है, इसी को अप्लाई कीजिए। तो i इक्वल टू हो गया 1/2 बाहर log mod x - 1 -2 बाहर log mod x - 2 प्लस 3/2 बाहर log mod x - 3, और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर, ठीक है? बहुत ज्यादा कीजिएगा तो 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉमन लीजिए। पहले मैं आंसर को मिला लेता हूं। 7.4 का 5, 7.5 का 4, 7.5 का 4, ठीक है? बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या, आप तो नोट करने में टाइम लगेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, यदि मैं रुक जाता हूँ तो मेरा 10 मिनट खराब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? फटाफट एकदम 5 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। अच्छा बाबू, एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि ये आपका रहा
HW HW SW, ये तीनों ही क्वेश्चन आपका रहा SW। आप बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हाँ पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में तो आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मैं एक एक करके सबका चेक करूंगा। ठीक, आज मैं कई सारे क्वेश्चन को छोड़ूंगा आपके लिए, आप बनाइएगा उसको और जरूर बनाइएगा, हाँ जरूर बनाना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हो गया जी, चलिए वेरी गुड। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। 5 भी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। 5 I इक्वल टू है 2x बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। एक दो लाइन में इसको बताता हूं, फिर मैं छोड़ दूंगा, समझे क्या है। देखिए तो I बराबर, नीचे क्वाड्रेटिक तो है, द्विघात तो है, लेकिन पहले देखिए इसका फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है। फैक्टर बन जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एक कितना 3, आराम से फैक्टर बन गया ना। तो इसको 2x बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx लिख दीजिए, यानी कि 2x बाय x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 dx, यानी कि अब हो गया 2x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 dx। अब देखिए तो अब आराम से आप बना लीजिएगा, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बन जाएगा ना जी। अब तो लीनियर वाला फॉर्मेट हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया हूं। यस सर, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे बन जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। यस सर, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। तो अब ये रहा आपका HW, ये आपका रहा HW, ठीक है। आप यहां से बना लीजिएगा। फिर देखिए तो 6 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 6, I इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस 2x और आपका है dx, ठीक है। चलिए आइए पहले पावर चेक कीजिए। तो ऊपर में x का मैक्सिमम पावर 2 है और नीचे 1 और 1 मिलकर 2, यानी कि x का पावर 2 है। तो ऊपर और नीचे समान हो गया ना, तो आपको भाग देना पड़ेगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सॉल्व कीजिए ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इस फैक्टर को आप गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अब भाग दीजिए, तो x माइनस 2x स्क्वायर, या आप इसको जानते हैं कैसे कर सकते हैं, ऊपर माइनस कॉमा ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे, समझ गए, नीचे भी माइनस कॉमा ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आप भाग दीजिए, भाग दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स से भाग दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बार में खाएगा, ये आपका 1/2 बार में खा लेगा, नहीं जी, कितना बार में, 1/2 बार में खाएगा। तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस 1/2x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल,
यानी कि 1/2x माइनस 1 हो गया। अब आइए तो क्या कीजिए, लिखिएगा देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर इस दोनों को गुना, यानी कि 1/2 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस आपका 1/2x माइनस 1। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए कि इसके बराबर लिखिएगा देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस 2x, ये इसके बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसके बराबर था, ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे आप रख दीजिए 1/2 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स माइनस 1 और बटे में 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब इस दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए तो क्या मिलेगा देखिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस 2x बराबर, ये दोनों तक कट जाएगा, अलग अलग कीजिएगा तो हाफ बचेगा, प्लस ये आपका बच गया 1/2x माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस x, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2x माइनस 1 और इसका x कॉमन ले लीजिए तो आपका 2x माइनस आपका हो गया 1, और अब सिर्फ इसका फैक्टर आपको बनाना है, इसका नाम आप दे दीजिए 1 नंबर, और अभी सिर्फ इसको आप सॉल्व कीजिए ना, यानी कि 1/2x माइनस 1 बाय x 2x माइनस 1 इक्वल टू a बाय x, क्योंकि दोनों ही आपका लिनियर है, प्लस b बाय 2x माइनस 1। इसको आप मान लीजिए 2 नंबर, और अब आप एलसीएम ले लीजिए तो हाफ x माइनस 1 बाय x 2x माइनस 1, एलसीएम कितना हो गया x 2x माइनस 1 है या नहीं जी, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो a 2x माइनस 1 प्लस bx दोनों कैंसिल, 1/2x माइनस 1 बराबर a 2x माइनस 1 प्लस bx, इसको आप ले लीजिए 3। अब एक बार a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए और एक बार b के नीचे वाले को, तो पुट a के नीचे x है, x बराबर 0 इन 3, तो डायरेक्ट रखिएगा, जब x का जगह 0 रखिएगा तो खत्म, यानी कि -1, तो x के जगह 0 रखिएगा तो ये खत्म, -1 बचेगा, यानी कि -a, और या तो x के जगह 0 रखिएगा तो b कैंसिल ही हो जाएगा। कहने का मतलब है a बराबर आपका हो गया 1, फिर यहीं पे पुट कीजिए, पुट b के नीचे वाला 2x माइनस 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर हाफ हो गया, किसमें पुट करना है तो 3 में पुट करना है इन 3, तो देखिए तो x के जगह हाफ, समझ गए, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 तो आपका 0 है, छोड़ दीजिए, b इंटू x के जगह पे हाफ हो गया, कितना हो गया जी 2 दूनी 4, 1 घटा 4 एलसीएम बराबर b इंटू 1/2, तो -3/4 इक्वल टू b/2, ये आपका कैंसिल दिख रहा है, ठीक है, कहने का मतलब है b इक्वल टू -3/2, समझिए
b बराबर -3/2। और अब इस a और b का मान आप पहले 2 में रखें। तो देखिए तो क्या कीजिएगा, 2 इम्प्लाइज, तो आप क्या कीजिए, एक साथ में तो बनेगा नहीं, मिटाना ही पड़ेगा ना जी। 2 इम्प्लाइज देखिएगा तो क्या है, 1/2x - 1/x 2x - 1 a के जगह पे 1 आया, 1/x प्लस b के जगह पे -3/2 है, तो माइनस कर दीजिए, -3/2 और 2x - 1 हो गया, समझ गए। लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ इसका मान निकाले, अब इसको भी आपको 1 में रखना है। अब 1 इम्प्लाइज कीजिएगा, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, जिसको आपको फाइनली निकालना था। क्या हो गया जी, 1 - x²/x 1 - 2x इक्वल टू हाफ, यहां से हाफ, और प्लस ये पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू आप यहां पर निकाल चुके हैं, 1/x -3/2 इंटू 2x - 1 आ गया। अब देखिए तो ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन में आपका टूट चुका है। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जगह तो है नहीं, तो मैं बोलूंगा कि आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा कर मैं आपको बताता हूँ। फटाफट लीजिएगा, हाँ फटाफट। हो गया, हो गया जी, चलिए हो गया तो मिटा कर मैं बताता हूँ। इतना में नहीं होगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा। इसकी किसी की जरूरत अब नहीं है, सारा का हम लोग वैल्यू लिख चुके हैं। सबको मिटा देता हूं, और अब देखिए तो, अब आइए इसी को इंटीग्रेट करना था ना, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा देयरफॉर I इक्वल टू, इसको लिख लीजिए, क्या है, हाफ प्लस 1/x, प्लस नहीं बल्कि माइनस यहां पर है तो माइनस दे दीजिए, माइनस 3/2 इंटू 2x - 1, और आपका हो गया dx। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला आपका dx/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x। तो I बराबर कितना, 1/2 इंटू dx, dx के इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का log mod x माइनस 3/2 बाहर, ये 1/x का फॉर्मेट है, तो log mod 2x - 1, और x के कोफिशिएंट से भाग देना, x का कोफिशिएंट 2 है, इंटू 1/2 प्लस c, यानी कि I बराबर 1/2x या x/2 लिख सकते हैं आप, x/2 प्लस log mod x माइनस 3/2 दूनी 4 log mod 2x - 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं, तो 7.5 का 6, 7.5 का 6, तो ठीक है,
बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर 2x माइनस 1 है मेरा और बुक में 1 माइनस 2x दे दिया है। तो याद रहे कि लॉग में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। लॉग में लॉग यहाँ मॉड के साथ है ना, तो मॉड में आप 2x माइनस 1 लिखिए या 1 माइनस 2x लिखिए, तो लॉग में आप लॉग नहीं बल्कि बार बार मैं लॉग ही बोल रहा हूँ, मॉड में आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए मेरा 2x माइनस 1 है, उसमें 1 माइनस 2x है, बोथ आर सेम, समझ गए। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं हटता हूं यहां से। याद रहे ये जो बाबू ये जो है इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 माइनस 2x भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों आपका एक ही है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इसीलिए। समझ गए बात को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो तेजी से लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, हो गया जी। आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये आपका SW रहेगा। बस एक एक लाइन मैं सॉल्व करके छोड़ देता हूं। 7 देखिए, क्वेश्चन 7 I इक्वल टू है x बार x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान में रहे, किसी को आगे और किसी को पीछे लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है। जैसे x स्क्वायर प्लस 1 पहले है, x माइनस 1 बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको आप पहले लिखते हैं। चाहे तो आप x माइनस 1 को पहले लिख दीजिएगा और x स्क्वायर प्लस 1 को बाद में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका SW रहा। फिर देखिए क्वेश्चन 8, I इक्वल टू x बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 dx। ये भी आपका SW रहा। मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 किस एग्जाम्पल के जैसा बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनेगा एग्जाम्पल 16 के जैसा। मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किसके जैसा बनेगा, तो ये बनेगा एग्जाम्पल 13 के जैसा। ये रहा आपका SW। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन 9, I इक्वल टू है 3x प्लस 5 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। इसको भी मैं पहले देख लीजिए, ऊपर एक पावर है नीचे 3 पावर है, तो प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक लाइन में इसको सॉल्व करता हूं, फिर आप बनाइएगा 3x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 dx। और अब आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और ये भी बिल्कुल आपका बनेगा एग्जाम्पल इसी के जैसा, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 के जैसा बना लीजिएगा। फिर आइए 10 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन 10। I इक्वल टू है 2x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1
और 2x प्लस 3 dx। आप तो कहिएगा सर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन देखिए इसका फैक्टर बनेगा। जब तक कि फैक्टर बन जाए तब तक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको नहीं तोड़ना है। मैं एक लाइन इसको सॉल्व कर देता हूं। i बराबर 2x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 dx। यहाँ पर x प्लस 1 पहले और x माइनस 1 बाद में भी लिखिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आज ही मैं एक क्वेश्चन बताया हूं, कौन सा, तो एक्सरसाइज का 4 नंबर, ये आपका बनेगा एक्सरसाइज के 4 नंबर के जैसा। ये आपका रहा HW, मैं यहां पर भी लिख देता हूं HW। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, तो क्वेश्चन 11 आपका है I इक्वल टू 5x बाय x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 dx। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5x बाय x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 dx। और ये फिर एक्सरसाइज का जो 4 नंबर क्वेश्चन में बताया उसके जैसा बन जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बनेगा। 12 नंबर है, 12 नंबर, हाँ 12 नंबर आपका देखिए किसी के जैसा बनेगा कि मैं बताऊं, हालांकि ऊपर पावर ज्यादा है, भाग देना है, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 12 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 12, I बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको अभी तो पहले आप भाग दीजिएगा, हाँ ये आपका जानते हैं किसके जैसा बन जाएगा, तो ये बनेगा एग्जाम्पल 12 के जैसा, समझे, किसके जैसा बनेगा, एग्जाम्पल 12 के जैसा ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बनाकर मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं भी छोड़ूंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए मैं मिटाकर फिर कुछ क्वेश्चन को देता हूं आपके लिए, आपको बनाना है, सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो एग्जाम्पल 13, बल्कि क्वेश्चन 13, I इक्वल टू 2 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बिल्कुल बनेगा, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये आपका लीनियर है, और ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। किसके जैसा बनेगा, तो एग्जाम्पल 16 के जैसा। इसको बना लीजिए। हाँ क्या हुआ, ज्यादा SW हो गया, हाँ कोई बात नहीं, बनाना है, मेहनत आपको करना है, एग्जाम में आप ही को मेहनत करना है। ये आपका रहा है SW। क्वेश्चन 14 क्या कहता है,
आई इक्वल टू 3x माइनस 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर और आपका है dx। चलिए ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए आप बोलिए तो मैं बता ही दिया। हाँ, ये देखिए तो यहां पर अंदर तो आपका लीनियर ही है, लेकिन पावर 2 है, यानी कि रिपीटेड है। लीनियर और रिपीटेड यानी रिपीट कर रहा है। क्या तरीका है? पुट 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू, बल्कि इसका स्क्वायर है, a बाय एक्स प्लस 2 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। यदि 3 पावर रहता ना तो यहां पर एक बार आप और बढ़ जाते, है या नहीं जी? हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ गया, समझ गया। लिखते रहिए एकदम, यस, ओके सर, राइट सर, लिखते रहिए। इसको आप एक मान लीजिए। अब आप एलसीएम ले लीजिए। 3x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम आपका कितना हो गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे भाग दीजिएगा तो एक तो x प्लस 2 बच ही जाएगा, a से गुना कर दीजिए, a इंटू एक्स प्लस 2, ये भाग दीजिएगा, पूरा कैंसिल, आपका हो गया b। समझ गया? आपका हो गया b। ऐसा तो लगता है कि मैं एक बताया था जी, मैं देखता हूं, लग रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया थे। कौन सा है देखने दीजिए तो। ये कौन सा क्वेश्चन है? ऐसा कोई बताए थे? हाँ, देखिए एग्जाम्पल 15 जो है ना, कुछ सॉल्व करने के बाद में ये आया था। देखिएगा, एग्जाम्पल 15 सॉल्व करने जब किए थे ना, ये वाला फॉर्मेट आया था आपका। देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, इसको 2 मान लीजिए, और a के नीचे वाले को आप 0 पुट कीजिए। पुट x प्लस 2 बराबर 0, दैट इज x बराबर माइनस 2 इंटू, और मुजवानी सॉल्व कीजिएगा, समझ गए? x के जगह माइनस 2 रखिएगा तो 3 दूना 6, माइनस 6 माइनस 1, x प्लस 2 तो 0 है, छोड़ ही दीजिए, बराबर b, यानी कि b इक्वल टू आपका हो गया -7। ठीक है, और अब देखिए क्या कीजिएगा, अब b के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, लेकिन b के नीचे तो x प्लस 2 है, और x प्लस 2 तो आप ऑलरेडी 0 पुट कर चुके हैं, ये तो पुट होगा नहीं। तो ऐसे केस में आपको 2 को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर से सॉल्व कीजिए। 2 इंप्लाइज 3x माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया ax प्लस 2a प्लस आपका हो गया b। x के बाजू में a है और यहां पर x के बाजू में 3 है, यानी कि a बराबर हो गया 3, और b का मान तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, बस बात खत्म हो गई। अब 1 में रख दीजिए, 1 इंप्लाइज 3x माइनस 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a के जगह पर 3 बाय एक्स प्लस 2, और b के जगह पे -7 है, तो -7 रख दीजिए, -7 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना जी? कोई दिक्कत है तो बोलो, फटाफट बोलो। नो 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 नो, अरे वाह, बहुत सारा नो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देयरफॉर आई बराबर इसी को इंटीग्रेट करना था, ये लिख दीजिए 3 बाय एक्स प्लस 2 -7 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। क्या फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा? तो dx बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉड x होता है,
और dx बाय एक्स स्क्वायर -1/x होता है। मैं आपको बहुत पहले से ये सब बता चुका हूं। तो देखिए तो क्या हो गया, i = 3 बाहर, इसका log mod x + 2 -7 बाहर, 1/x स्क्वायर का -1/x यानी कि x + 2 + c। कहने का मतलब है 3 log mod x + 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/x + 2 + c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए पहले मैं एक बार मिला लेता हूं। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, समझ गए? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं मिटाकर फिर और दूसरा बताता हूं। फिफ्टीन देखिए क्या है, 15 नंबर, i = 1/x⁴ -1 dx। थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूं, फिर आप बना लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/x² - 1 x² + 1 dx, और अब आप इसको लिख सकते हैं 1/x - 1, ये टूटेगा ना, x + 1 और x² + 1 dx। ये देखिए लीनियर लीनियर, और ये आपका रहा क्वाड्रेटिक। ऐसा फॉर्मेट आपको बताया ही है, इसको आप बना लीजिएगा। ये रहा आपका HW। फिर देखिए क्वेश्चन 16 क्या कहता है, i बराबर है 1/x n + 1, और आपका हो गया dx। तो इसमें क्या है कि यदि x⁴n को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो n x⁴n - 1 आएगा। तो इसीलिए ऊपर और नीचे x⁴n - 1 से गुना कर दीजिए, यानी कि ऊपर तथा नीचे x⁴n - 1 से गुना करने पर i बराबर x⁴n - 1 dx बाय x x⁴n - 1 x⁴n + 1, यानी कि i बराबर x⁴n - 1 बाय x⁴n, ये तो दोनों मिलाकर x⁴n हो गया, और x⁴n + 1 dx। अब आप पुट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा, पुट x⁴n बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x⁴n का डिफरेंशिएशन n x⁴n - 1 t का dt/dx। तो आपका x⁴n - 1 dx बराबर dt बाय आपका हो गया n। ठीक है, तो वो देखिए, तो i बराबर अब आप क्या लिख सकते हैं, x⁴n - 1 dx के जगह पे dt/n बाय x⁴n के जगह पे t, और t + 1 हो गया, यानी कि 1/n बाहर, 1/t
t प्लस 1 dt 1/n, या तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ लीजिए, या फिर यदि आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिए। जैसे मैं इसको डायरेक्ट तोड़ता हूं, आप इसको t प्लस 1 माइनस टी प्लस 1 dt लिख सकते हैं। t कैंसिल, 1 ही तो बचेगा, ठीक है। और अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए। I इक्वल टू 1/n, t प्लस 1/t, t प्लस 1 माइनस t/t, t प्लस 1, और आपका हो गया dt, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हालांकि ऐसे जो नाक हम किए ना, आपको अभी क्या है कि इस बीमारी में ध्यान रहे बच्चों कि आंख, नाक, मुंह, इसको अपने हाथों से नहीं छूना। यदि खुजलाए तो इस तरह से कपड़ा से, समझ गए, खुजलाना है, हाथ से नहीं खुजलाना है। या यदि मन है कि बहुत नहीं सर हम हाथे से खुजलेवे करेंगे, हम नाक में हाथ डालेंगे ही डालेंगे, तो पहले क्या कीजिए कि गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में अंगुली को डाल दीजिए, ताकि आपका अंगुली में यदि हाथ में वायरस हो, कोरोना हो तो मर जाएगा। तब आपको जितना आदम पूरा अंगुली नाक में घुसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। चलिए आइए देखिए, काटिए। t प्लस 1 खत्म, t और t खत्म। हंसता है बच्चा, हंसता है, सही बोले, हंसने से क्या होगा। देखिए क्या मिला, तो I इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 1/t, और वहां पे है t प्लस 1, 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt, और 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x dx का होता है log mod x। तो I इक्वल टू 1/n log mod t माइनस log mod t प्लस 1 प्लस c, 1/n log का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला जी, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, समझे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, t/t प्लस 1 प्लस c, यानी कि 1/n log mod t। तो t के जगह पर आप x पे पावर n लिख दीजिए, तो x पे पावर n प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही। और इसी के जैसा जानते हैं बच्चों, आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन 20 आपका है I इक्वल टू 1/x, x पे पावर 4 माइनस 1 dx, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पर x पे पावर आपका n था ना जी, यहाँ पर बस n के जगह पर यहाँ पर क्या है 4 है, तो आप एक कम पावर से ऊपर नीचे गुना किए हैं, तो यहाँ पर भी 4 से एक कम पावर कितना 3, तो x पे पावर 3 से ऊपर और नीचे गुना करके बना लीजिए। ये भी आपका रहा SW, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेजी से लीजिएगा, फटाफट लीजिए। चलिए हो गया जी, चलिए हो गया। सत्रह नंबर आपका टास्क रहेगा। 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन 17, I इक्वल टू cos x बाय
1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स dx। इसमें साइन पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे कॉस आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल 15 के जैसा बनेगा। एग्जाम्पल 15, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 18, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आपका है dx। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, हाँ, लेकिन आसान है। आसान क्या है, देखिए ऊपर आपका x का पावर दोनों मिलाकर 4 हो गया और नीचे भी x का पावर 4 है, हाँ, ऊपर बराबर, नीचे और ऊपर बराबर है। और तो भाग देना पड़ेगा, लेकिन भाग देने से पहले एक चीज सीखिए, यदि हर जगह एक्स स्क्वायर है तो मैं आपको बताया था कि ऐसे केस में आप एक्स स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, ज्यादा आसानी से बनता है, तो आप पुट कर लीजिए। हाँ, क्या पुट कीजिएगा, मैं ऐसा एग्जांपल में बताया हूं आपको, पुट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4। और ऊपर और नीचे चूंकि पावर समान न है, ऊपर भी टी का पावर 2 नीचे भी टी का पावर 2, तो आप ऊपर नीचे दोनों को तोड़ दीजिए। ऊपर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर 2t और 1t प्लस 3t प्लस 2 एकम 2, नीचे कितना जी, टी स्क्वायर, ये 4t और 3t 7t और 4ti कितना हो गया 12। और आपको इसमें और इससे भाग देना पड़ेगा, पावर समान है ना, तो आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, भाग दीजिए ना, टी स्क्वायर, या भाग देने के बजाय जानते हैं एक मैं और आपको ऑप्शन बताता हूं, बिना भाग दिए भी हो सकता है। क्या कीजिएगा, ज्यादा आसानी से वो हो जाएगा, इसको छोड़िए, हाँ, भाग देने पर आपको समय लगेगा। आप क्या कीजिए कि टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, नीचे वाले को आप ऊपर लिख दिए, चलिए, हाँ सर लिख दिए। और क्या ज्यादा लिखे, जो ज्यादा लिखे ना उसको आप माइनस कर दीजिए, जैसे 3t था आप 7t लिखे हैं, माइनस 4t कर दीजिए। 2 था आप 12 लिखे, 12 लिखे, आप इसमें क्या कीजिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो माइनस आपका कितना हो गया 10, समझ गए, 7t से 4t गया 3t हो गया, 12 से 10 गया 2 हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो ये जो है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 बटे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस यहां से आपका 2 कॉमन हो गया, समझ गए, तो 2t प्लस 5 बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस आपका हो गया 12। ये दोनों कैंसिल, यानी कि 1 माइनस 2, समझ गए, 2t प्लस 5 बाय इसका फैक्टर तो ऑलरेडी आप जानते हैं कितना है, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, तो t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 हो गया। और ये जो है आप इसको मान लीजिए 1, और अभी सिर्फ और सिर्फ इसी का फैक्टर आपको निकालना है, तो आइए निकालिए ना, 2t प्लस 5 बाय t प्लस 3 t प्लस 4
पार्शियल फ्रैक्शन में बदलिए तो क्या लिखिएगा, दोनों ही लीनियर है, तो a बाय टी प्लस 3 प्लस b बाय टी प्लस 2, इसको आप मान लीजिए दोनों, क्या हो जाएगा 2t प्लस 5 बाय टी प्लस 3 टी प्लस 4 इक्वल टू टी प्लस 3 टी प्लस 4 एलसीएम कोना कोनी गुना a इंटू टी प्लस 4 b इंटू टी प्लस 3, और ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया, इंप्लाइज 2t प्लस 5 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3, इसका नाम आप 3 नंबर रखिए। एक बार t प्लस 3 को 0 पुट कीजिए और एक बार t प्लस 4 को 0 पुट कीजिए। पुट t प्लस 3 बराबर 0, दैट इज t इक्वल टू -3, किसमें 3 में, और मुझवाने सॉल्व कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन जाएगा। -3 तो 3 दूना 6, -6 जोड़ 5 कितना जी -1, t के जगह -3 रखिएगा, -3 प्लस 4 कितना 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा 1, a के जगह पे तो आपका -1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे t प्लस 3 तो आपका 0 हो जाएगा। फिर अब आप पुट कर दीजिए b के नीचे वाले को t प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू -4, तो क्या होगा जी, किसमें 3 में रख रहे हैं, इन 3, समझ गए, तो 4 दूनी 8, -8 जोड़ 5 -3, t प्लस 4 0 है, छोड़ दीजिए, t के जगह पे -4, तो -4 प्लस 3 -1, यानी कि -b, कहने का मतलब है कि b बराबर आपका क्या मिल गया, तो b बराबर आपको मिल गया 3, समझ गए। और अब इसका a और b का मान आप 2 में रखिए, तो क्या लिखिएगा, 2 इम्प्लाइज, ठीक है, 2t प्लस 5 बाय t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू a -1 है, -1 बाय टी प्लस 3 प्लस b की जगह पे 3, समझ गए, तो प्लस 3 बाय टी प्लस 4, ठीक है, t प्लस 4, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा है तो 3 बाय टी प्लस 4, अब देखते हैं, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों, अब इसका मान समझे, इसका मान अब क्या कीजिए, आप 1 में रखिए, तो मैं ऊपर थोड़ा सा मिटाता हूं, मिटा कर बताना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, सॉरी, तो देखिए, तो क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा 1 इम्प्लाइज 1 आपका क्या, यही ना सॉल्व कर रहे हैं जी, तो आपका क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 सॉरी x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1 माइनस 2, और देखिए तो इस पूरे का वैल्यू आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो आपका कितना है, -1 बाय टी प्लस 3, समझ गए, और प्लस 3 बाय टी प्लस 4 प्लस 3 बाय टी प्लस 4, और अब इस किसी का जरूरत नहीं है, सबको मिटा दें, बस t के जगह पर आपको रख देना है x स्क्वायर, तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया,
यानी कि इक्वल टू 1 माइनस 2, पहले प्लस वाले को लिख दीजिए 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देयरफॉर आई बराबर इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इसके जगह पे ये लिख दीजिए, यानी कि 1 माइनस 2 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और यहां पर आप छोटी ब्रैकेट दे दीजिए, और अब आप दीजिए बड़ी ब्रैकेट। ये फॉर्मूला में बैठ गया। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए होता है। इसी पे बैठा दीजिए। तो i बराबर 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन x माइनस 2 बाहर, फिर 3 आपका हो गया, निकल गया, कांस्टेंट है तो 1 बाय ए के जगह पे 2 टेन वर्स एक्स बाय ए माइनस 1 बाय ए के जगह पे रूट 3 टेन वर्स एक्स बाय ए प्लस आपका हो गया सी। तो आई बराबर फाइनली देखिए तो क्या हो गया, x माइनस 2 तो रहने दीजिए बाहर, क्या मिल गया 3 बाय 2 टेन इनवर्स x बाय 2 माइनस, या आप ऐसा कीजिए ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ सकते, नहीं भी तोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं, तोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा। तो 3 टेन वर्स x बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाय रूट 3 और टेन वर्स x बाय रूट 3 और प्लस आपका हो गया c। अब ब्रैकेट तोड़ दिए, नहीं भी तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं। 18 नंबर x प्लस 2 बाय रूट, ठीक है, वेरी गुड, माइनस 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ गए, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा सेशन लंबा जा रहा है, उताना नहीं है, और 2-3 सवाल में आपका एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, देरी मत कीजिए। चलिए, हो गया। उन्नीस नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 19, i इक्वल टू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। नीचे तो दोनों आपका क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक भी बनाइएगा तो बहुत भारी हो जाएगा। इसको पुट करके बनाइए इस प्रकार से, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और पुट करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x बराबर कितना जी, dt बाय dx हो गया, यानी कि x dx बराबर dt बाय 2, या फिर 2x तो है ही है, काहे के लिए चेंज कीजिएगा, रहने ना दीजिए। i बराबर 2x dx के जगह पे, ये पूरे के जगह पे dt बाय t प्लस 1 और t प्लस 3 हो गया। अब देखिए तो इसको आराम से आप तोड़ सकते हैं। आप t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 ऊपर लिख दीजिए, t प्लस 1 t प्लस 3, और देखिए कि क्या फर्क पड़ा, t t कैंसिल,
3 से 1 गया 2, 2 फालतू का आया ना, तो आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अलग अलग कर लीजिए। जब अलग अलग कीजिएगा तो एक बार ये दोनों आपका कट जाएगा, 1/t + 1 बचेगा। इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये दोनों कटेगा, 1/t + 3, और यहां पर dt x नहीं dt होगा। अब ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, 1/x का फॉर्मेट है, log mod x होता है, यानी कि I बराबर हो गया 1/2 log mod t + 1 माइनस log mod t + 3 + c। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? log m/n = log m माइनस log n। तो I = हो गया 1/2 log mod t + 1 t + 3 + c, यानी कि 1/2 log mod t आपका क्या है? x²। तो x² + 1 x² + 3 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए पहले मैं मिला लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए तो क्या था, इसके बाद आपका है, इसके बाद आपका क्या है, तो देखिए 19 हो गया है। 20 नंबर तो मैं आपको पहले ही टास्क दे दिया था, नहीं जी? 20 नंबर क्वेश्चन 20, I = 1/x x⁴ - 1 dx, ये मैं आपको पहले ही SW दे दिया था। अब आइए, अब एक क्वेश्चन और 2 आपका है ऑब्जेक्टिव, इसको बनाकर सेशन को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ये आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए तो 21 क्या कहता है। तो 21 क्वेश्चन 21, I = 1/e⁴x - 1 dx। तो इसको पुट करके बनाना पड़ेगा। पुट कीजिए, पुट e⁴x = t, और पुट किए तो आप डिफरेंशिएट कीजिए। क्या होगा डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e⁴x का e⁴x, t का dt/dx। कहने का मतलब e⁴x dx बराबर dt हो गया, यानी कि dx बराबर dt/e⁴x, dt/e⁴x। e⁴x आपका किसके बराबर है? तो आपका है t के बराबर। ज्यादा हो गया, अच्छा ज्यादा हो गया तो बच्चों और 10 मिनट वेट कीजिए, बस सेशन समाप्त हो जाएगा। I बराबर dx के जगह पे dt/t, और यहां पर t-1, यानी कि dt/t इंटू t-1। अब तो आराम से इसको बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? I बराबर t प्लस नहीं बल्कि माइनस
t माइनस वन बाय टी इंटू टी माइनस वन डी टी लिख दीजिए और चेक कीजिए कि कोई फर्क पड़ा क्या। बस नीचे वाला ऊपर लिख दिया हम, लेकिन चेक कीजिए फर्क पड़ा। टी टी कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अपने लिए बहुत आसानी हो गया। क्या आसान हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए, टी बाय टी इंटू टी माइनस वन, टी माइनस वन टी इंटू टी माइनस वन डी टी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 1 बाय टी माइनस वन, 1 बाय टी डी टी। अब क्या लिखिएगा, लॉग मॉड टी माइनस वन माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। लॉग का फॉर्मूला लगा दीजिए और अब क्या कीजिए, तो अब t के जगह पर e पे पावर x लिख दीजिए प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मिला लीजिए। इसके बाद मात्र 2 ऑब्जेक्टिव आपका बचेगा। तो ये आपका है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आइए, अब 2 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट मैं इसको बता देता हूं, समझिए, फटाफट मैं ऑब्जेक्टिव को बता देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब 22 नंबर ऑब्जेक्टिव है। क्या कहता है 22 नंबर, क्वेश्चन 22, i बराबर है x dx बाय x माइनस वन x माइनस टू। ये नंबर ऑप्शन है लॉग मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर बाय x माइनस टू प्लस सी। बी है लॉग मॉड x माइनस टू का होल स्क्वायर बाय x माइनस वन प्लस सी। सी है लॉग मॉड x माइनस वन बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। डी है लॉग मॉड x माइनस वन x माइनस टू प्लस सी। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। इसके बाद फिर एक और ऑब्जेक्टिव है, फिर आप लोगों का सेशन खत्म। आराम से एंजॉय कीजिए, हाँ, सोइए, खाइए, पिए, सोइए। सॉल्यूशन देखिए आपका क्या है। i इक्वल टू आपका है x बाय x माइनस वन x माइनस टू dx। अंदर वाले को पुट करना पड़ेगा, समझ गए। तो आप पुट कीजिए, पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो पुट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा पुट x बाय x माइनस वन x माइनस टू बराबर a बाय x माइनस वन b बाय x माइनस टू, और इसको आप मान लीजिए 1। ठीक है, फिर देखें तो क्या हुआ, x बाय x माइनस वन x माइनस टू, एलसीएम आपका हो गया x माइनस वन x माइनस टू। कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो a इंटू एक्स माइनस टू b इंटू एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल। x बराबर a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, और इसको मान लीजिए आप 2 नंबर। ठीक है, एक बार a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, एक बार b के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए। पुट x माइनस वन बराबर 0, दैट इज x बराबर 1 इंटू, डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, x की जगह पे 1
यहां पर 1 रखिएगा, 1 से 2 क्या -1 यानी कि -1 और ये तो 0 हो गया। कहने का मतलब है कि a बराबर आपको मिल गया -1। b के नीचे वाले को पुट कीजिए, पुट x - 2 बराबर 0, दैट इज x बराबर 2। किसमें आपको पुट करना है? 2 में। तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 2 बराबर x - 2 तो आपका 0 है ना, खत्म हो जाएगा। यहां पर x के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 से 1 गया 1, यानी कि b बराबर आपको मिल गया 2। और अब इसका वैल्यू आप 1 में रखिए, तो x बाय x - 1 इंटू x - 2, a के जगह पे -1 और b के जगह पे 2। अब आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? तो i बराबर, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ये रख दीजिए उसके जगह पे, -1 बाय x - 1 प्लस 2 बाय x - 2 dx, लॉग का फॉर्मेट होगा, माइनस लॉग मोड x - 1 प्लस 2 लॉग मोड x - 2 प्लस c। एक फॉर्मूला लगेगा, log m पे पावर n बराबर n log m होता है। तो ये जो बाहर दो है ना, इस 2 को इसके पावर में चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो i इक्वल टू माइनस लॉग मोड x - 1 प्लस लॉग मोड x - 2, और इस पे ये जो बाहर पावर था उस पे पावर चढ़ा दिए, प्लस c हो गया। और अब एक फॉर्मूला, log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। तो log ये माइनस में है तो यही बटे में जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर बाय x - 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। तो देख लीजिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा जी, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 सही है। फटाफट इसको नोट कीजिए, तो एक बार में स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, ले लिए? चलिए ले लिए, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। बस और 3 से 4 मिनट हमको दीजिए, बस आपका ये चैप्टर ही खत्म, एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा। फिर आराम से आप इंजॉय कीजिएगा, खाइए पीजिए कूदिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। एक्सरसाइज करना जरूरी है, नहीं तो आप देखे हैं प्रभाकर सर का क्या हाल है। पेट तो आपको नहीं दिख रहा है, पेट दिखेगा तब लगेगा कि क्या हाल हो गया। इस लॉकडाउन में पेट जो है ना, कुछ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा पेट ही बढ़ रहा है। चलिए, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। i बराबर है dx बाय x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन ए है log mod x -1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। बी है आपका, समझ गए, बी है log mod x
प्लस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c है माइनस log mod x प्लस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, d है 1/2 log mod x प्लस log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो i इक्वल टू है आपका 1/x x स्क्वायर प्लस 1 और dx पुट कीजिए, पुट 1/x x स्क्वायर प्लस 1, ये तो लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्या पुट कीजिएगा, लीनियर के लिए a/x, क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस c बाय x स्क्वायर प्लस 1 और नाम दे दीजिए आप 1। तो 1/x x स्क्वायर प्लस 1 बराबर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका हो गया यही कोना गुनी गुना a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x, दोनों आपका कैंसिल, 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू आपका हो गया x। तो पहले इसको आप 2 नंबर मान लीजिए, समझ गए, और अब क्या कीजिए, तो a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इंटू, तो 1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो a बचेगा, ये तो कंप्लीट खत्म, यानी कि a के जगह पर आपका क्या हो गया 1, और इसको तो 0 नहीं पुट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं, समझ गए। तो फिर से इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंप्लाइज 1 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, यानी कि x स्क्वायर कॉमन, यहां से a यहां से b प्लस cx प्लस a, x स्क्वायर का बाजू में a प्लस b है, इधर x स्क्वायर नहीं है तो बाजू में 0 हो गया, a का मान 1 आप निकाल चुके हैं, 1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 हो गया, x के बाजू में c है, यहां पर x कहीं है ही नहीं, यानी कि c के जगह पर आपका x हो गया 0, और अब इसका वैल्यू आप कहां रखिए 1 में, तो 1 इंप्लाइज क्या हो गया 1/x x स्क्वायर प्लस 1 बराबर a के जगह पे आप निकाले हैं 1, समझ गए, तो 1/x प्लस bx, b -1 है, तो आपका -1 इंटू एक्स, c तो खत्म हो गया 0 है, तो बाय x स्क्वायर प्लस 1, और अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो i बराबर, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इसका x का इंटीग्रेशन log mod x माइनस, यहां पर क्या कीजिए कि नीचे वाला पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा, समझ गए, नीचे वाला पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा ऊपर वाला आएगा, आप नीचे वाले को d में घुसा दीजिए और फिर आप नीचे वाले को लिखिए और एक बार वेरीफाई कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। x स्क्वायर का 2x 2 नहीं है, आप क्या कीजिए कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया dx/x बराबर log mod x, समझिए क्या हो गया आपका log mod x, यानी कि i बराबर log mod x माइनस 1/2 log mod x के जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मिलाइए तो किसके बराबर है,
मिला ये तो ये ए नंबर हो गया ना, log mod x माइनस हाफ, हाँ बिल्कुल ए के बराबर है, आपका ऑप्शन हो गया ए। और इस प्रकार से ये जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.5 आपका खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय लगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस में कम कर देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आप लोग को। अब आप क्या कीजिए तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।